फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग हियर। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो मेरे लिए तो बहुत अजीज हैं, तो आप लोग हैं ही हैं, सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत सारे जब हम अवार्ड्स पे जाते हैं एज एन एक्टर, सो नॉर्मली मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि आई थैंक गॉड एंड आई थैंक माई मम्मी, हमेशा ऐसे ही होता है। बट आज थोड़ा डिफरेंट है, दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्शन, सो गॉड इज द other people who love me, Jamwalians, जो हमारे जितने भी जिनको फैंस बोलते हैं, जिसे मैं फैमिली बोलता हूँ। So thank God, thank Jamwalians, thank all the fans. Come on, give it up for him, ladies and gentlemen, one more time. उसके अलावा जी, thank you मम्मी, thank you पापा, everybody who's here. उन सब के साथ काम किया जिसके साथ हमेशा से करना चाहता था, the technicians, the actors. So guys, thank you for being a part of IB. It's been a great honor. Thank you. Vidit bhai, this is something, you know, this is a mission that was actually, या कहानी में कहूं, उस मिशन की कहानी जिसको अंडर रैप्स रखा गया 50 साल तक. What was that one point wherein you said, यार, I want to produce this, I want to be a part of this story? यार दो तरीके हैं, एक तो ये है कि it was a divine thought, it came to me through people, through friends. A friend of mine, Aditya Shastri, had the seed with him. He came to me with it. I went with the seed to Sankalp. उन्होंने बो दिया, पानी पूनी डाला, एक्टर्स के साथ मिलके कमाल कर दिया. So बस इतना सिंपल था. बाकी तो संकल्प बताएंगे कैसे सोचा, क्या नहीं सोचा. A commoner who comes into the industry, एक आम इंसान और आज प्रोड्यूसर बन गया है, एक्शन हीरो, ये आपका लेबल है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको बताइए. So I've been in the industry for the past 10 years. 11 हो गए. मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं और एक समय आ जाता है जब आपको लगता है कि मैं इस तरह की फिल्मों में I want to be a part of this kind of cinema. इस तरह की फिल्मों का मैं पार्ट बनना चाहता हूँ. So then you start thinking about all the actors, all the technicians that you have admired. मैं एक दिन घर पे था और मैंने संकल्प की गाजी अटैक देखी थी and I didn't know who this guy was. I was like, he's a genius. Wow. एक्टर्स जिनको देखा था काफ़ी टाइम से, लगता था ये क्यों नहीं आ रहे हैं इतना ज़्यादा पर्दे पे. टेक्नीशियंस, एवरीबडी आई थॉट वाज एक्सीलेंट. वी पुट देम टुगेदर एंड एक्शन हीरो फिल्म्स का जन्म हो गया. थॉट भी यही था, उनके साथ काम करना है जिनमें क्षमता है, उनके साथ काम करना है जिनमें वो आग है जो मुझे तो दिख रही है, बाकियों को नहीं दिख रही है, तो उन सब के साथ किया. दिस इज द होल आइडिया ऑफ एक्शन हीरो फिल्म्स. Is that one of the reasons कि IB 71 के साथ और इसके बाद क्रैक के साथ भी you're giving a lot of new talent that one मौका, that opportunity? नहीं, दरअसल मैं दे नहीं रहा हूँ, लोगों ने दिया हुआ है उनको पहले से, बस मैं देख देख के फिर से ले आ रहा हूँ कि अरे बहुत टैलेंट है, आ जाइए, मुझे आपकी जरूरत है. Right. What was just one last thing, संकल्प सर के पास जब लेके गए थे इसको, तो क्या अपने दिमाग में चल रहा था और उधर से क्या रिएक्शन मिला? नहीं, लाइक आई सेड, उनके पास एक बीज लेके गए थे और हमने उन्हें दिखाया और उनको लगता था इसमें काफ़ी क्षमता है. एंड ही थिंक्स डिफरेंटली, ही वॉचेज एवरीथिंग डिफरेंटली. सो व्हेन ही केम अप विद हिज आइडिया, आई थॉट this is the man, we should just not even think about anything else. So. Indeed, he is the man of the moment, ladies and gentlemen. Give it up for Sankalp sir, the writer, the director of this amazing film, and of course the much acclaimed The Ghazi Attack. Sankalp sir, welcome. Yes, we'll do the customary namaskar pranams. Welcome, so good to see you. Thank you so much. And congratulations on this. Again, thank you so much. 1970s सर, ये जो दौर है, द गाजी अटैक एंड नाउ दिस, वो 70s के साथ कुछ एक अलग कनेक्शन है. टेल अस समथिंग अबाउट दैट. मैं पैदा भी नहीं हुआ था जब ये इवेंट हो गए थे, जो भी 2 इवेंट मैंने पिक्चराइज किए थे. राइट. IB 71 इज़ वेरी 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 स्पेशल टू मी. ये मेरा पहला हिंदी ब्रेक है जी. सो थैंक यू विद्युत. आई एम श्योर सर इस ब्रेक के साथ बहुत कुछ ब्रेक करने वाले हो आप बॉक्स ऑफिस पे, है ना? जोरदार तालियां हो जाए. Of course, the man of few words, but he's killed it on the big screen. And now, ladies and gentlemen, would like to invite on stage. There's this powerhouse of talent. We've seen him इससे पहले भी मर्दानी में कुछ वैसी हरकतें करते हुए, and उसके बाद भी we've seen him. Give it up for Vishal Jetwa, ladies and gentlemen. The dude is here. Vishal, welcome.
ये यूथ आइकॉन वाला ठप्पा लग गया है एंड पीपल आर सेइंग दैट ही इज द बिग थिंग जिसको विद्युत भाई ने अपने साथ रखा है. क्या व्हाट इज हैपनिंग? टेल अस. क्या बताऊँ मैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. आई एम सो हैप्पी कि मैं ऐसे टैलेंटेड लोगों के सामने, इतने बड़े लोगों के सामने, इतने बड़े नाम है पावर हाउस विद्युत जामवाल के साथ मैं खड़ा हूँ, स्टेज शेयर कर रहा हूँ. कैसे किया, कैसे मिला, कहाँ कैसे पहुँचा मैं क्या कहूँ. मुझे ऐसा लगता है लॉकडाउन के बाद जिसको जो मिला सब लोग ने काम करना शुरू कर दिया. बट नहीं, ऐसी बात नहीं है. मुझे कॉल आया और बताया गया कि एक फ़िल्म बन रही है जो विद्युत जामवाल प्रोड्यूस करने वाले हैं और 1-1.5 साल से इस फिल्म पे ऑलरेडी काम चल रहा है. और ये प्रिपरेशन सुन के ही बहुत अच्छा लगा. एंड देन जूम कॉल पे हमारा नरेशन हुआ और फर्स्ट टाइम से ही मुझे ऐसा था कि मुझे ये रोल करना है, क्योंकि मर्दानी में जो काम किया वो लोगों को बहुत पसंद आया. एंड आई थॉट कि लोग जिसमें मुझे देखना पसंद करते हैं वो काम भी करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पीपल वॉन्ट टू सी मी इन दैट काइंड ऑफ रोल. सो हियर आई एम प्लेइंग एंटागोनिस्ट एंड क्रेजीली लिमिटलेसली क्रेजी पर्सन जो अपना काम करने के लिए कुछ किसी भी हद तक जा सकता है. सो आई एम प्लेइंग दैट रोल एंड आई एम सो ग्लैड. विद्युत भाई, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड एवरीवन जिसने भी, आई मीन, हु हैज बीन पार्ट ऑफ दिस डिसीजन टू गिव दिस रोल टू मी. सो आई एम सो थैंकफुल. थैंक यू. Amazing. Thank you so much, Vishal, for that. And now, as they say, save the best for the last. लेकिन अभी यहाँ पे last नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी मैं उनको बुलाना चाहूँगा. One of the most versatile actors of the Indian film industry. मतलब he's polished, he's cool, he's slick. ये सारे adjectives उनके साथ जाते हैं. दिलीप ताहिल साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. So good to see you. And congratulations on this. Was it difficult to say yes to this film, or is it difficult to say yes to films? Because जब आप आते हैं एक बार धमाका करके चले जाते हैं, but we don't get to see you that often. Very good afternoon to you. Thank you very much. और आपको भी बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब आए हैं यहाँ पर आज. I'm very grateful and I know everyone in IB71 is very grateful to all of you, to the people from the media for coming here and giving us your presence at this wonderful occasion of this trailer. To answer your question, but before I answer your question, I must say that it has been an absolute privilege. और ये इस रोल के बारे में मैं इस फिल्म में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी रहे, उनका नाम है जुल्फ़कार अली भुट्टो, उनका रोल कर रहा हूँ मैं. और ये रोल मुझे बताने के लिए आदित्य शास्त्री जी आए थे. उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी फिल्म बन रही है, उसमें आपका जुल्फ़कार अली भुट्टो का रोल है. तो पहले तो मुझे कनेक्शन ये हुआ कि जुल्फ़कार अली भुट्टो भी पाकिस्तानी सिंधी हैं और मैं हिंदुस्तानी सिंधी हूँ. तो मैंने कहा इसमें मुझे एक कनेक्ट है. And then the process began, and I'm very grateful to Aditya and the team at IB71. But mostly, I must say, it was a pleasure to be included in a film with Vidyut Jamwal, of whom I've been a huge fan. I love his action work. And I've also been a huge fan of... And और जब मुझे बताया गया कि I'm getting an opportunity to work in this film, I was doubly excited. And with Sankalp, whose movie I saw, Ghazi Attack. And I promise you, कि मैंने कई फिल्में देखी है इंडिया में और बाहर भी देखी है, which are war films, and particularly to make a film in a submarine and to execute it in such a way. Congratulations to you. It's a beautiful film. And with Vishal, and thank you to all the cast and crew of IB71. It's an honor to have worked in this film, and I've seen the trailer. It's absolutely fantastic. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. And now, yes, I know we have a lot of questions, so we'll quickly have a media Q&A. Like, आप अपने questions shoot करेंगे, हमारे stars, they're going to answer those questions. Where do we start? छोटे शहर से कोई बंदा आता है मुंबई में विदाउट एनी गॉडफादर, मॉडलिंग की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में, और अब प्रोड्यूसर के तौर पे डेब्यू कर रहा है. वैसे आप इमोशंस कम निकालते हो, क्या वो जर्नी याद करके कुछ इमोशंस आपके जमवालियंस जो इतना प्यार करते हैं आपको, वो बैठे हैं कुछ अपनी जर्नी के बारे में, आज जो इस लेवल पे पहुँचे हो, इस मुकाम पर, उसके बारे में कुछ बात करना चाहोगे? मैंने शुरुआत में बोला था, सो एवरीबडी यूज हियर जमवालियंस, मैं बताना चाहता हूँ हिंदुस्तान के हर कोने से आए हैं. एक आज फ्रॉम भुवनेश्वर, फ्रॉम कलकत्ता, फ्रॉम गोवा, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, और ये वो लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ और हर बार आते हैं. मुझे लगता है कि इतने तो मेरे जो नज़दीकी परिवार वाले हैं वो भी नहीं आते हैं. सो थैंक यू गाइस.
रियली थैंक यू। आज मैं इनको देख रहा था, हम लोग सब गाड़ियों में भरे हुए थे, तपती गर्मी में वेट कर रहे थे कि मीडिया आएगी तो हमें जाना है। बट द एक्साइटमेंट वाज सो मच, आई वाज एंजॉयिंग देम जस्ट बीइंग अराउंड। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैसे आपको मैंने बोला हुआ है, एक्शन हीरो फिल्म्स में एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी, कोई भी टैलेंट, खाना पीना, आइए अप्लाई करिए, अपनी कंपनी है, फुल नेपोटिज्म करेंगे। भाई कमांडो में अपनी बंदी बचा रहे थे, कमांडो 2 में ब्लैक मनी से देश को बचा रहे थे, फिर कमांडो 3 में टेरर अटैक से, सनक में हॉस्टेजेस को बचा रहे थे, अब IV71 में फिर देश को बचा रहे हो। ऐसा एक्शन हीरो आप बन गए हो जो देश को, अपने लोगों को, हर किसी को बचा ही रहा है। क्या कुछ करेगा मेरे भाई, किस किस को बचाने वाले हैं? मेरे फादर आर्मी में थे, उनके फादर अभी आर्मी में थे, वो भी यही कर रहे थे, बचा ही रहे थे किसी को, क्योंकि जिनकी नीतियाँ खराब हो रही थी उनको बचा रहे थे। सो आई थिंक ये जीन्स में है, किस्मत में भी है, और अगर आगे भी करता रहा तो सही रहेगा। क्या बात। विद्युत, एज अ प्रोड्यूसर क्या कुछ प्रोड्यूसर का दर्द महसूस हुआ? दरअसल प्रोड्यूसर बनते वक्त मैंने एक चीज़ सोची थी, मेरे एक्सपीरियंस में, वेदर आई वर्क इन द साउथ और इन द हिंदी सिनेमा, जिस फिल्म के सेट में आपको मज़े आ रहे हैं ना, वो फिल्म चलती है। वाह, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और हम लोग एक दिन सेट पे भी ये बात कर रहे थे। सो एज अ प्रोड्यूसर दुख का तो पता नहीं, हम लोगों ने मज़े बहुत किए। देयर वाज नो हायरार्की कि हीरो यहाँ घूमेगा, विलन वहाँ घूमेगा, ये वहाँ होगा, सब एक साथ हो रहा था। सो एज अ प्रोड्यूसर आई हैड सो मच फन मेकिंग पीपल हैव फन। वी वर लाइक, बहुत मज़े आए। जैसे कहते हैं ना कि सुबह सुबह दफ्तर जाओ तो मन करना चाहिए। बहुत ठंड होती थी, हम लोग सुबह सुबह उठ जाते थे, एक्साइटमेंट की आज बहुत ठंड होने वाली है। सो ऑल दिस वाज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन एंड आई प्रॉमिस यू आई एंजॉयड इट थॉरली। अगेन एज अ प्रोड्यूसर के लिए सवाल है कि मतलब पोस्ट कोविड मतलब लोग ये चीज़ क्रैक नहीं कर पा रहे हैं कि क्या चलेगी क्या नहीं चलेगी सिनेमा घरों में। खासकर आपका दिल, जो मतलब निर्माता वाला दिल है, वो क्या कहता है? क्या चलेगी, कैसे चलेगी? जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो मैंने ऐसी ऐसी फिल्मों में काम किया था जहाँ पे पता ही नहीं था चलेंगी नहीं चलेंगी, बनेंगी नहीं बनेंगी, ये तो सिलसिला चल ही रहा था। और एज अ प्रोड्यूसर ऑनेस्टली मेरे दिमाग में एक थॉट था कि कई चीज़ों के बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, एंड जिस तरह का सिनेमा मैं करता हूँ, जिस तरह की मुझे मज़े आते हैं देश के बारे में बातें करने के लिए, ये एक सीट था जो किसी ने ध्यान नहीं दिया था, सरकार ने दबा के रखा था, अपनी तारीफ करने का उनका मन नहीं था। सो हमें लगा कि एक तो प्रोड्यूसर होना चाहिए जो आके बोले कि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने देश की सेवा की है, जिसका जिक्र ही नहीं हुआ 50 सालों से। सो दैट वाज द ओनली थॉट, देयर वाज नथिंग एल्स कि चलेगा नहीं चलेगा। उसके बाद संकल्प मिल गए, फिर तो पता ही था कुछ सही होगा। और मतलब विद्युत के जो टिपिकल फैंस हैं उनको शर्माते बहुत हैं। बिल्कुल, विद्युत के टिपिकल फैंस को टिपिकल विद्युत फिल्म इसमें मिलने वाली है? 6 पैक 8 पैक्स सर डिशुम जो टिपिकल फैन है ना, वो तो मतलब लिमिटलेस है, उनको कुछ भी तो खुश हैं वो। मैं भी वैसा ही हूँ, एक चीज करने का मन ही नहीं करता है। अभी उनको टिपिकल बोनस है नहीं। सॉरी, विद्युत के फैंस को बोनस मिलने वाला है। अभी 10 पैक हो गए हैं वाह, IB71 के लिए। पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पे राइट में 2 पैक का बोनस मिलेगा आप सबको। जी सर, पूरी Welcome. टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच एंड इट लुक्स रियली फैबुलस, प्रॉमिसिंग। मेरा सवाल दिलीप सिंह आपसे है। एक आप बात बताएं सर, इतने साल से आप इस इंडस्ट्री में हैं, सो आप विद्युत को किस तरीके से देखते हैं? एक ऐसा एक्शन हीरो जहाँ पे मतलब आज के दौर में सब ग्रीन स्क्रीन ब्लू स्क्रीन पे एक्शन होता है और सब लोग डुप्लीकेट्स और स्टंट डबल से करते हैं। यहाँ पे एक ये है जिन्होंने अपना नाम बनाया इस वजह से क्योंकि वो अपने स्टंट्स खुद से करते आए हैं, एंड ही हैज डन सम डेडली स्टफ ऑन स्क्रीन। सो नॉट ओनली एज एन एक्टर एंड एज अ प्रोड्यूसर, आप विद्युत को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन। अभी इसमें ऐसा है कि लोग इसका मतलब बहुत तारीफ करते हैं कि आप खुद अपने स्टंट्स कर रहे हैं, और इसमें अच्छी बात है कि कुछ एक्टर्स हैं जो अपने स्टंट्स करते हैं और बहुत ही अच्छी तरह करते हैं, जो विद्युत करता है, स्पेशलाइजेज इन इट। लेकिन एक्शन में जो चलता है, हाँ, आपकी शरीर अच्छी हो, आपको एक्शन करने आता हो तो बहुत ज़रूरी है वो, लेकिन जो चलता है वो है कमिटमेंट, कि आप इसको, आपकी जो एक्शन कर रहे हैं आप उसमें जो आप ध्यान देते हैं और आपका जो कमिटमेंट है और कहानी में जो फिट होता है, दैट इज द एक्शन दैट वर्क्स। सो एक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट
the action is not just about fitness. Fitness is important. It's not just about that. It's about the commitment and the way the story guides the action that takes it forward. And that I found in Vidyut's films that is outstanding. And that's why I think he comes across not just as an action hero, but he comes across with an artist who has a lot of commitment in the portrayal of his action. And that is where he stands apart from other people. सर एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो ना मतलब बीइंग एन एक्टर आप इन्हें एज अ प्रोड्यूसर किस तरीके से देखते हैं बिकॉज ही टोल्ड कि मैं ऐसे आर्टिस्ट को लेना चाहता हूँ जिनका मतलब हम सब जानते हैं जिनका काम बोलता है लेकिन वो कहीं ना कहीं दिखते नहीं है तो आप मतलब एक टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है तो आप इन्हें एज अ प्रोड्यूसर किस तरीके से देखते हैं जी जी सर आपसे आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर बट एंड आपने जो प्रश्न पूछा था कि कौन सी फिल्में चलती होनी चाहिए अगर इसका जवाब हमें होता तो बात ही कुछ और होती सर पिक्चरें आई टेल यू मैं मेरा सवाल ये है कि आप एज एन एक्टर विद्युत को किस तरीके से देखते हैं जो एक प्रोड्यूसर अब बन चुके हैं और जो बिलीव करते हैं टू ब्रिंग द टैलेंट आउट देयर I think it's very important for actors or anyone to be able to commit as a production, as a producer, to the subjects that they believe in. अगर आपको इस सब्जेक्ट में विश्वास है और आप एक तरीके से बनाना चाहते हो और आप में रिसोर्सेज है कि इसको मैं बैक करूंगा तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी बात है एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड दैट एक्टर्स एंड पीपल हु आर इन द प्रोफेशन शुड कम एज प्रोड्यूसर्स बिकॉज देन दे बिगिन टू have an influence on what they want to produce and present on the screen. So I compliment Vidyut for coming forward as a producer and as they say, putting your money where your mouth is. Thank you. Hi Vidyut, this is Ravi from ABP News. Hi Vidyut. Vidyut, आपका करियर जो रहा है वो एक एक्शन हीरो के तौर पर आपको हमेशा जाना जाता रहा है आपने तमाम फिल्में जो की हैं उसमें हाई ऑक्टेन एक्शन होता है इसमें भी देखने को मिलेगा लेकिन बॉलीवुड में एक परंपरा है कि कोई अगर एक्शन करता है या कोई कॉमेडी करता है तो उसको टाइपकास्ट कर दिया जाता है आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपका जो करियर है आपको एक्शन रोल्स ही बार बार ऑफर होते ऑब्वियसली आप एंजॉय करते हैं हम सब जानते हैं लेकिन ऐसा कौन सा जॉनर होगा जिससे आप ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहेंगे एक्शन के अलावा मैं इनको 11 साल से जानता हूँ हर साल यही सवाल पूछते हैं रवि आई लव यू नहीं मैंने तो पहली बार पूछा अरे नहीं ऐसा नहीं है मेरे दोस्त भी हैं बहुत खास शुरू में ना लाइक रवि होता क्या है व्हेन यू बिकम एन एक्टर और आपकी परंपरा नहीं होती है कि आप इस परंपरा से नहीं आते हैं जहाँ पे आप फिल्म्स में होते हैं तो पहले तो आप एक परंपरा ब्रेक करते हैं सो वो एक अलग काम होता है उसके बाद यहाँ पे आते हैं सो यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट कम टू यू जैसे जब शुरू में आप एक्टर बनते हैं तो आपको बस 3 फिल्में आती हैं और उनमें से आपको डिसाइड करना होता है एक कौन सी चूज़ करनी है और हो सकता है आपको तीनों बहुत पसंद ना आए फिर ऐसे करते करते एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम पीपल इट कीप्स मूविंग उसके बाद आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है सोचने की कि अभी 10 ऑप्शंस हैं और आपको इनमें से बेस्ट कौन सी चूज़ करनी है सो मैं इस समय वहाँ पे हूँ परंपरा का पता नहीं बट जो इंस्टिंक्टिवली सही लगता है जहाँ पे लोग पसंद आते हैं वन थिंग आई हैव डन फॉर माई सेल्फ पर्सनली जब से मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ आई हैव द चॉइस टू वर्क विद पीपल हु आई वांट टू मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जो अच्छे लोग हैं हेलो जैसे संकल्प रेड्डी की मैं आपको बहुत तारीफ कर सकता हूँ उनकी टेक्निकलिटी द वे ही इज़ ब्ला 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 आदमी बहुत अच्छा है यार ये मैं इतने अच्छे इंसान हैं इनकी मैं वाइफ से मिला था एक दिन कश्मीर में आई विल हैव टू टेल देम ये साइलेंटली डायरेक्ट करते हैं आपने देखा वहाँ से कैसे चुपके से यहाँ करते करते सो आई मेट हिज वाइफ एंड आई वाज लाइक यार ये बहुत अलग आदमी है लाइक हाउ डिड यू थिंक ऑफ गेटिंग मैरिड टू हिम सो शी सेड आई मेट हिम द फर्स्ट डे और हम लोग कमरे में बैठे हुए थे तो उन्होंने उनको देखा और देख के बोला डू यू स्नोर क्या तुम खराटे लेती हो उसने बोला नो उसके बाद ना ही कोई सवाल ना ही कोई जवाब सिंपल सो अलग आदमी है और दिलीप सर हैं यहाँ पे सो आई वुड लाइक टू से दैट आई वॉच्ड हिम ऑन द सेट ही इज लेजेंडरी ही इज अमेजिंग ही इज द यूथफुल एनर्जी दैट वी नीड ऑन द सेट इतनी धूप थी कड़कती गर्मी यूनिफॉर्म सर्दियों के कपड़े एक सेकंड भी मैंने सुना नहीं कि अरे ये करो वो करो ग्रेट ह्यूमन बीइंग ऑन द सेट दिस बॉय यू सॉ हिम विद एक्साइटमेंट किस तरह से उत्तेजित हो कि ये वो मैं हूँ ये वो
और जब आप इसको सेट पे देखते हैं एक अलग प्राणी है ये, द फोकस ही हैज़, दैट्स व्हाट इंस्पायर्स मी कि यंग, ट्रेन्ड, knows what he wants and he does it better than anybody else. Such a good performer on set, like he makes you feel very good. Like he makes you feel इस तरह के अच्छे लोगों के साथ बहुत मजे आ रहे हैं यार. थैंक यू, थैंक यू. Thank you. विद्युत, हाय. यू नो मूवी में बहुत अच्छा स्टारकास्ट लिया है आपने. एंड अगर स्टारकास्ट की बात करें तो यू नो आजकल जो दौर है वो है स्पाई यूनिवर्स का. तो अगर आपको अगर स्पाई यूनिवर्स इफ यू वांट टू मेक, देन हु वुड यू कास्ट एंड व्हाई? Who would I cast and why? अपने ही लोग, कोई अपना होगा तो कर देंगे कास्ट. सोचा नहीं, अभी वहां तक पहुंचा नहीं हूँ यार. विद्युत हियर. हाय, क्या हाल चाल भाई? गुड टू सी यू. ट्रेलर लुक्स सो अमेजिंग, यू नो. इट आल्सो रिमाइंड मी व्हेन आई वाचिंग इट, मुझे राजी की कहीं याद दिलाई. द ट्रेलर इज अमेजिंग. आप सब लोगों को मुबारकबाद. दिलीप सर आपको, विशाल बहुत धन्यवाद. विशाल आपको, संकल्प आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग ट्रेलर. विद्युत, आपके लिए क्या चैलेंजिंग था? जैसे कई बार जिक्र हो जाता है टाइप का, मतलब आई डोंट बिलीव इन दैट. जिस रूप में आपको लोग मोहब्बत करते हैं उस रूप में हर सूरत में करेंगे, चाहे आप कुछ भी करिए. आपके लिए क्या चैलेंजिंग था व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट कि यार ये बड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए करने, अपार्ट फ्रॉम एक्शन? मेरे लिए क्या मुश्किल था? हाँ, मतलब यार कि ये बहुत चैलेंजिंग रहेगा मेरे लिए अपार्ट फ्रॉम एक्शन. नहीं, दरअसल मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह से मैं देख रहा हूं अपने आप को, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम माय मूवी इज रिलीजिंग एज अ प्रोड्यूसर, और मैं अपने आप को आज ना ये नहीं देख रहा था कि मेरे बाल सही हैं कि नहीं, मैं सही दिख रहा हूँ कि नहीं, एक्टिंग अच्छी की है कि नहीं, कुछ नहीं. क्या कमाल किया आर्ट डिपार्टमेंट ने. लाइक बाबा सर, द डीओपी, लाइक ब्रिलियंट. आई वाज वाचिंग अदर पीपल्स ब्रिलियंस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई वाज नॉट वाचिंग मी. सो ये मैंने अपने में तब्दीली देखी है. मुझे बाकी पता नहीं कितना उम्दा काम किया जिन जिन के साथ. व्हेन यू गेट टू कि 10 आर्टिस्ट हैं, इसमें से किसकी तस्वीर घर पे लगाई जाए, फिर जब लगती है और बहुत अच्छी लगती है तो आपको खुशी होती है. आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर ऑल द टेक्नीशियंस. आई फील सो लकी. कुछ नहीं किया एज एन एक्टर मैंने, अब देख रहा हूँ जो लोग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं. विशाल, आपसे मेरा सवाल है, जैसे आपने कहा बात करते करते कि लोग आपको, मर्दानी का आपने जिक्र किया और आपने कहा कि लोग इस रूप में ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं. इट वाज द मोमेंट दे आस्क यू टू बी ऑन बोर्ड, इट वाज एन इंटेंशनल एफर्ट और इंटेंशनल, यू नो, कि मुझे करना ही है. क्योंकि बहुत ट्रेलर में भी मैं अगर देखूं तो बहुत खतरनाक, बहुत बुरे, गंदे लग रहे हैं आप, कि हम विलन लग ही रहे हैं. आपकी क्या प्रिपरेशन थी कि ये जो किरदार आपने पहले नेगेटिव किया है उससे अलग करने की क्या कोशिश? ज़रूर, यही आपने जितने मुझे गालियाँ दी और यही, इसी को मैं अपनी तारीफ़ मानता हूँ. और प्रिपरेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा अलग थी. मैं हर बार अपने लैंग्वेज पे काम करने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पे संकल्प सर ने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एक्टिंग, और मैं इसीलिए अच्छा एक्टर को कास्ट करता हूँ कि वो खुद ही अपना काम कर ले. बट स्टिल समवेयर मुझे डर था कि मैं कहीं कुछ गलती ना कर दूँ. बट यहाँ पे मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं. और इंस्टिंक्टिवली, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, इंस्टिंक्टिवली मैंने हाँ कहा डेफिनेटली, क्योंकि मैं चाहता था कि मर्दानी में जो लोगों ने देखा, सिमिलर काइंड ऑफ रोल होने के बावजूद भी मैं उसमें क्या डिफरेंट कर सकता हूँ. तो ये मैंने कोशिश की, और आई होप लोगों को मेरा काम यहाँ पे भी पसंद आया. विद्युत, जब कोई आगे बढ़ रहा होता है और आपके जैसा जो आउटसाइडर हो, और अगर हम उसको प्यार करें, जो भी आपके फैंस हैं, बड़ा डर भी लगा रहता है कि बहुत सारे लोग आपकी टांग खींचने के लिए बैठे होंगे. और आप जब कहते हैं कि आओ मिलकर नेपोटिज्म करेंगे, या ऐसी बातें जब आप दमखम के साथ कहते हैं कि मैं करके दिखाऊंगा, मेरी फिल्म इतना कमाएगी, तो क्या आपके अंदर भी कहीं एक डर सा होता है कि कुछ लोग बैठे होंगे, जैसा डर हमारे अंदर होता है क्योंकि हम आपको प्यार कर रहे हैं? क्या आप भी डर रहे होते हैं और समझ जाते हैं कौन मेरी टांग खींचने वाला है? नहीं, मतलब सवाल क्या है कि मैं लोगों को पहचान जाता हूँ कि नहीं, सवाल क्या है? एक डर जो हमारे अंदर होता है कि एक आउटसाइडर हीरो है जिसने एक प्रोडक्शन हाउस बना लिया है, अपनी पहली फिल्म लॉन्च कर रहा है. अब क्या इंडस्ट्री के वो लोग जो ऊपर बैठे हैं, जो मालिक कहे जाते हैं, क्या वो अटैक करेंगे, या इसको देखते कैसे? शायद मैं सवाल ठीक से आपको फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ. मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हैं. नहीं, he doesn't mean bad. I know what he's saying. मतलब आपको समझा पाऊंगा कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है. बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है.
मतलब वाली बात होगी ना कि तो जो लोग उस बंजर ज़मीन से आते हैं जिनका कोई होता नहीं है और उनकी जब कोई डर नहीं होता है, मरने का डर ही नहीं है, जो भी आएगा अपना दोस्त है और पास आएगा बेस्ट फ्रेंड है। सो हम लोग तो विश्वास पे जी रहे हैं और मैं वादे से कह सकता हूँ सब लोग विश्वास पे जी रहे हैं। आई ट्रस्ट एवरीबडी अराउंड मी, आई हैव नेवर बीन बिट्रेड। तो क्यों शक करूँ, क्यों डरूँ लोगों से यार। विद्युत, आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब इस फिल्म में हीरोइन नहीं दिख रही हैं ट्रेलर में हमें, तो हीरोइन कितनी है कि नहीं है, क्या क्या कहेंगे आप उसके बारे में? बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। आता हूँ उस पर। जब मैंने फिल्म में कर रहा था मैं साउथ में, सो जो हीरो होता था मेरा दोस्त हो जाता था, हीरोइन भी मेरी दोस्त हो जाती थी। सो मेरे सब दोस्त यहाँ बैठे हैं, बाकी भी एक्टर्स हैं। यू गॉट विजय हियर, आई वांट टू से थैंक यू सर, यू सो कूल। तुम तो मेरे दोस्त हो अश्वथ भट्ट। डैनी, हैट्स ऑफ टू यू, जिस तरह से तुम्हारा इंग्लिश एक्सेंट है और जिस तरह से तुमने काम किया कश्मीरी में, बहुत 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 बहुत। निहारिका, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द फिल्म, यू आर लकी फॉर एवरीबडी। तुम इतनी अच्छी एनर्जी हो, so many men on the set, everybody respected you, that shows how a woman has conducted herself on the set, so thank you girl. एक और भी है, अभी याद नहीं आ रहा है। अरे सुब्रत, I love you boy, you performed so well. Oh सुब्रत, दिख भी नहीं रहा है सही तरीके से। तुम भी संकल्प की तरह शर्माते बहुत हो मगर कॉन्फिडेंस बहुत है। Thank you boy for being a part of this film. The technicians are far superior than anybody else. Sankalp, I would like you to call them after. इनका जवाब दे दिया जाए। हाँ, सो हीरोइन नहीं है फिल्म में। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी फिल्म देखेंगे 30 एजेंट्स हैं। आप मुझे फिल्म देखने के बाद बताइएगा एक हीरो है कि 30 के 30 हीरो हैं। पहली बात तो ये है। और फिर बताइएगा कि हीरोइन कौन सी वाली है फिल्म में, ये देख के पता लगना पड़ेगा। जो भी वीर है, जिसने भी बलिदान दिया है किसी तरह का, वो हीरो हीरोइन है। सो देखिए तो सही फिल्म। विद्युत, मेरा सवाल आपके लिए ये है कि बतौर निर्माता, जैसे कि आपने कहा कि आओ मिलकर नेपोटिज्म करें, तो बतौर हीरो आप अपनी फिल्मों में अपने अलावा और लोगों को भी मौके देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत बार होती हैं कि कहानियों की डिमांड वैसी होती है कि आप ही उसमें एक्ट करें, लेकिन क्या ऐसी भी कहानियाँ लाएंगे जिसमें शायद आप सिर्फ निर्माता के तौर पर जुड़े रहें और नए लोगों को मौका दें हीरो के रोल में? Of course, like there's no thought to it. हीरो हीरोइन कुछ नहीं है मैम, अब तो कमाल हो गया है। If you're superb, you're a star. अब हीरो हीरोइन का टाइम खत्म हो गया। I've been watching so many shows on TV and कमाल हो गया आजकल तो। उसके अलावा मैं क्या चांस दूंगा, जिसकी जो किस्मत होगी आके ले जाएगा। Like seriously, सबकी किस्मत पे है। मैंने किसी को चांस दिया ही नहीं है आज तक। It's their destiny and I'm lucky to be a part of their destiny. लेकिन बतौर निर्माता ये प्लेटफॉर्म जो आपने बनाया है वो इसके लिए भी बनाया, क्या एक वजह है कि जिन कहानियों का हिस्सा आप बनना चाहते थे वो बना पाएंगे, और जिनको आप अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जगह दिया करते थे अब उनको अपनी फिल्मों में जगह देंगे? वो भी है मैम, बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। लाइक मल्टीमीडिया, डिजिटल वर्ल्ड, देयर सो मच टैलेंट। जिनको हम लोग सिर्फ फैंस समझ रहे हैं, वो जीनियसेस बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनको सब कुछ पता है। वो आईबी से ज़्यादा चतुर हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, कई बार मेरी तस्वीरें उनके पास कैसे पहुँच जाती हैं, मतलब दे आर जेन्युइनली, मैं हैरान हो जाता हूँ कि कैसे पहुँची। बट ऑन द अदर साइड ऑफ इट मैम, इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है। कैमरामैन्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, अदर टेक्नीशियंस, इतना टैलेंट है तो क्यों ना उठा के लाया जाए, उनके साथ काम किया जाए। वो 10 गुना ज़्यादा मेहनत करते हैं। देयर इज़ अ फायर इन एवरीबडी। मैम हम लोग सेट पे थे, कड़कती गर्मी, कश्मीर की कड़कती ठंड, कंप्लेन कोई नहीं कर रहा था। बहुत आग थी कि मैं एक और शॉट दूंगा। उस तरह के लोगों के साथ करना है। नेपोटिज्म ऑफ टैलेंट, दैट्स व्हाट आई मेंट। अनुपम खेर साहब, ऑफ कोर्स आज हमारे साथ यहाँ पे नहीं आए हैं, लेकिन उनके बारे में व्हाट वुड यू लाइक टू से, एंड कैसा रहा ये कोलैबोरेशन? जब वो हमारी फिल्म की सेट पे आए थे, उनकी फिल्म कश्मीर फाइल्स, इट वाज ऑन द टॉप ऑफ द गेम।
और वो सेट पे आए थे और लोग ना पाँव छू रहे थे उनके आके, और जब वो शूटिंग पे आते थे लगता कोई अनुपम खेर आ गया है. That's the kind of amazing man he is. When he's an actor, he's an actor. उसके अलावा उनको कुछ पता नहीं है और वो बहुत प्यार देते हैं. मैं अपने जो सीनियर एक्टर्स हैं ना, अनुपम खेर सर, दिलीप सर, इनसे मैंने एक चीज़ तो सीख लिया, अब जितना दोगे ज़्यादा मिलेगा. ये बहुत प्यार देते हैं यार. देते हैं कि नहीं? हम लोगों को इतना प्यार दिया इन लोगों ने. Hey Sameer, thank you for being here. IB71 के लिए जोरदार तालियां. Now, this won't have been possible without the support and of course their talent. तो यहाँ पे कुछ और बहुत ही खास लोगों को बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले can we remove the chairs please? हाँ?